दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और आप देख ही सकते हो कि स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। अब यहाँ पे ये तेजी जो बनी है इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे इसने एक नया हाई बना दिया आज। क्या यहाँ से और बड़ी तेजी की संभावना बन रही है या फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ सकती है और ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? क्या है आगे की संभावना? वैसे पावर सेक्टर में तो प्रचुर संभावना है और आपको ये पता होगा कि रिलायंस पावर का स्टॉक जब इसकी प्राइस ₹1 ₹2 के आसपास थी तब से इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर दोनों ही सेम प्राइस में मिल रहे थे और मैंने लगातार बोला कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो भी पैसे आप रिलायंस पावर में लगा दो, और जिसने पैसे लगाए आज वो समझ सकते हो कि कितना उसको सारा बेनिफिट मिल रहा है। और रिलायंस कम्युनिकेशन ने लोगों के पैसे डुबाए और ये आपको पता होगा, मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हो कि हर बार मैंने लगातार बोला कि रिलायंस कम्युनिकेशन से पैसे अपने रिलायंस पावर में लगा दो। ये आने वाले समय देश का एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। और जो बात मैंने पहले बोली थी अब जाके बिल्कुल सच साबित हो रही है, चाहे रिलायंस पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो, जेपी पावर, ये जितने पेनी स्टॉक जो लगातार हमने डिस्कस किया अब ये बहुत जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं लोगों को। तो सब्र का फल मीठा होता है। आगे की क्या संभावना उसको समझेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार में नरमी है। आप देख लो इस समय बीएसई सेंसेक्स 64,946 के स्तर पर है, जहाँ पे 312 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.48% डाउन है, लगभग आधा % की गिरावट है। तो कल मोरट ट्रेडिंग में जो तेजी बनी थी उतनी ही तेजी आज फिर से आपको गायब होती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। लेकिन निफ्टी एनर्जी आज काफ़ी कमाल कर रहा है। 28,073 के स्तर पे 116 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.42% अपर है निफ्टी एनर्जी। तो एनर्जी सेक्टर दौड़ रहा है, बाजार में भले गिरावट हो। रिलायंस पावर तो आज कमाल ही कर रहा है। स्टॉक की शुरुआत हुई 20.65 पर, तो बिल्कुल लगभग फ्लैट शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 20.55 के आसपास थी। लेकिन वहाँ से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया कमाल कर दिया, 22.50 का हाई बनाया और एक नया हाई बन गया। आज लो है वो 20.25 का, यानी इंट्राडे में आप देखें तो स्टॉक में गिरावट हुई। निचले लेवल से लोगों ने जिस तरह से खरीदारी शुरू की स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई और इस समय 22.10 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 7.54% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। वैसे पिछले एक महीने में स्टॉक ने 23% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। 17 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 22 के आसपास है। वॉल्यूम में आज बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है सुबह सुबह ही। पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल मोरट ट्रेडिंग में ही देख सकते हो कि 4 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आज आप देख सकते हो कि 21 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और अभी लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास का टाइम है। तो आप देख ही सकते हो ये वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर आज नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे जेपी पावर, जो रिजल्ट के बाद वो भी अच्छा प्रदर्शन शुरू कर चुका है क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस करेंगे रिजल्ट बेहतर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 9.05 इसका 52 वीक का लो है, जो हमने 3-4 महीने पहले देखा था। और आज इसने एक रिसेंटली नया इतिहास रचा है, 22.50 का 52 वीक का नया हाई बना दिया है। तो ज़बरदस्त बुलिश जोन में स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 7 नवंबर को स्टॉक 20.70 के आसपास था, 7.3% की शानदार तेजी बनी। 8 नवंबर को स्टॉक फिर से 20.45 के आसपास आया, 1.2% की गिरावट के साथ। लेकिन 9 नवंबर को स्टॉक ने कमाल किया, 21.20 पर पहुंच गया 3.7% की शानदार तेजी के साथ। लेकिन 10 नवंबर को स्टॉक फिर से 20.50 के आसपास आया, 3.3% की गिरावट हुई। और 12 नवंबर को कल 20.55 के आसपास जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी है। तो काफ़ी समय से स्टॉक 20 की रेंज में था, आज उस रेंज को इसने तोड़ा है और एक नई तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से कहा गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसमें एक बड़ा योगदान पावर सेक्टर का होगा, कम से कम 9 से लेकर 10% इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पावर सेक्टर के माध्यम से पाई जा सकती है और बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे इस माध्यम से। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी संभावना और इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। तो देख सकते हो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीए की तरफ से यहाँ पे जो आप देखो जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा गया आर.के. सिंह की तरफ से कि पावर सेक्टर बहुत सारे जॉब क्रिएट कर सकता है और पावर सेक्टर की वजह से जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, यह आने वाले समय देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा और इसलिए इस सेक्टर में हम निवेश भी करें। तो सरकार का जो फैसला है वो काफ़ी शानदार है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है और यही देश का आने वाले समय का भावी पीढ़ी का फ्यूल है और इसको लेकर सरकार ने कमर कस ली है। तो ये एक तरह से देखें तो क्लाइमेट चेंज के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है और इसकी कॉस्ट को जैसे कम किया जा सके उसकी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन की फ्यूल की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें हिसाब से देखें
तो पर एनुअल इस समय 6 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत है, जो 2030 तक बढ़ के 12 मिलियन टन के हिसाब से पहुंच जाएगी। यानी बहुत सारी ग्रीन हाइड्रोजन हमको चाहिए होगी। तो इसके लिए सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च भी कर दिया है। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। सरकार चाहती है कि 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन का सरकार उसको एक्सपोर्ट भी शुरू करना चाहती है, और करीब 8 लाख करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। करीब 6 लाख जॉब इससे क्रिएट हो जाएंगे। तो कुल मिला के सरकार का ये जो मिशन है, ये इस सेक्टर की कंपनियों को एक नया बूस्ट देगा, चाहे उसमें सुजलॉन एनर्जी हो या फिर रिलायंस पावर हो। जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, वो सारी मल्टीबैगर बन सके। अब हम चलेंगे कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आप देखें तो तेजी का वातावरण बना। तो वहाँ पे देख सकते हो कि सुबह 9:27 पर 20.75 की प्राइस है 18,27,000 शेयरों की एक सुबह बिकवाली हुई, और इस वजह से थोड़ी गिरावट भी हुई। लेकिन उसके बाद 9:37 पर 20.85 की प्राइस है 14,87,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:41 पर 21 की प्राइस है 14,60,000 शेयरों की एक फिर से बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:07 पर 21.60 की प्राइस है 23,35,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:44 पर 21.80 की प्राइस है 15,86,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:56 पर 21.95 की प्राइस है 46,91,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:56 उसी समय 22 की प्राइस है 15,54,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 10:58 पर 22.05 की प्राइस है 20 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। बिल्कुल आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लगातार जिस तरह से तेजी बन रही है, कुछ लोग बड़े फंड हाउस प्रॉफिट बुक करें, लेकिन खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। अब इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह, इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। आप ये देख ही सकते हो, इसका जो रेवेन्यू 2.05 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 10% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम -237 करोड़ रही, जहाँ पे 30% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.59% रहा माइनस, जहाँ पे 36% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो भले ही कंपनी लॉस में हो, लेकिन अपने लॉस में कमी कर रही है, बिजनेस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24.49% के आसपास है। प्रमोटर ने सारे के सारे अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ी है। देखें तो कि 0.11% होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 0.17% हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है। 2.87% होल्डिंग थी जून में, 2.81 हुई है सितंबर, यानी कुछ उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफआई ने जम के खरीदारी की है। 7.34% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में ये 7.66% हो गई है। तो एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल बैंक की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है, 0.14% के आसपास है। इसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर, उनकी होल्डिंग यहाँ पे घटी है। आप देख सकते हो कि 55.76% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में घट के 53.21% के आसपास हो गई। यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग जबरदस्त स्ट्रीम हुई है। यहाँ पे अदर्स यानी जो कुछ बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। 8.79% होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 11.52% के आसपास आ गए। तो इंडिया के भी बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, और एफआई का जम के निवेश हो रहा है। म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ये सारे सिग्नल है कि स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें तो ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि बाजार एक तरफा कभी नहीं दौड़ता है। बाजार में नरमी का वातावरण है, ऐसे में ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समय समय पर आपको प्रॉफिट बुकना और डिप में खरीदारी का मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।